अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच आपके तमाम फीडबैक का। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और हाँ, कुछ कहानियाँ लगती हैं कि झूठी हैं, कुछ कहानियाँ लगती हैं कि हकीकत होती है। खैर, आज की कहानी हम सुनते हैं और देखते हैं कि इसमें सच है या ये वाकई एक कहानी है। जी भाई, तो बहुत से लोगों की तरह मैं भी इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था कि भाई ये भूत, ये जो चीज़ें हैं ये एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन फिर मैंने कुछ इस तरह के वाक़यात सुने हैं अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास के लोगों से, कुछ इस तरह के वाक़यात सुने हैं जिसके बाद से मेरा इस चीज़ पर जो बिलीव नहीं था वो हो चुके कि भाई ये वाकई में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और आज जो मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ ये मेरे दोस्त के साथ हुआ है। मैं आपको सबसे पहले उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बता दूँ। मेरा दोस्त जिस फ्लैट में रहता है वो पहले एक घर हुआ करता था, एक पुराना सा घर हुआ करता था जहाँ पर एक बूढ़ी औरत और उसके साथ एक बेटा होता था उसका। ज़ाहिर सी बात है, माँ और बेटा रहते थे और अकेले रहते थे वो। तो माँ जो थी उसकी ज़ाहिर सी बात है, उस अकेला बेटा था और अकेले बेटे से बहुत प्यार करती थी, वो उसका आखिरी सहारा था। तो कुछ हुआ यूँ कि उस बेटे की कहीं बीच में तबीयत ख़राब हुई और वो उसका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, माँ थी, अकेली थी, तो उस बेटे की जो कब्र थी उसने अपने घर में, उसी जो जिस फ्लैट जो जहाँ वो फ्लैट बना हुआ है ना, जो वो घर था, उसी घर में उसने अपने बेटे की कब्र बना दी। तो कुछ टाइम गुजरा, उस माँ का भी इंतकाल हो गया था फिर। तो इस वक्त जो फ्लैट में रहता है ना मेरे दोस्त, वो उसी बच्चे की कब्र अभी भी उस फ्लैट के नीचे मौजूद है। तो इस वाक़े का भी इसी चीज़ से लेना देना है कि उस फ्लैट में इतनी कोई असरात हैं, इतनी कोई चीज़ें हैं, यानी कि मेरा जो दोस्त रहता है उसने मुझे वाक़या बताया था एक कि हमारी रात में अगर आँख खुलती है ना, तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारे आसपास लोग घूम रहे हैं, ये शोर शराबा हो रहा है। यानी कि जैसे हम लोग सो रहे हैं, सो के उठते हैं, ज़ाहिर सी बात है, पानी पीने के लिए आप लोग उठते हो या कुछ खाने वाने के लिए। तो वो जब भी आँख खुलती थी किसी चीज़ के लिए उठते थे, तो उनको आसपास इस तरह की चीज़ें, जैसे मुर्दे घूम रहे हैं या आसपास कुछ उड़ती हुई चीज़ें, यानी कि इस तरह अजीब व गरीब वाक़यात उनके साथ हो रहे होते थे। आज तक वो उस तरह के वाक़यात उनके साथ हो रहे हैं। और ये घर जो है, ये फ्लैट जो है, ये मेरे ख्याल में गुलशन के साइड इनका फ्लैट है, कोई गुलशन इकबाल या गुलशन जौहर के साइड इनका फ्लैट है, वहाँ पे रिहाइश है इनकी। तो इनके साथ इस तरह के अजीबो गरीब वाक़यात होते हैं। इसके अलावा एक और मैं आपको वाक़या बताता चलूँ कि मेरा एक दोस्त था, बचपन की बात नहीं है, खैर ये कोई 5-6 साल पुरानी बात है। वो अक्सर जो अपने ट्यूशन से, अपने कोचिंग से पैदल आया करता था रात के टाइम। तो हुआ कुछ यूँ कि मगरिब का टाइम था कोई, तो मगरिब का टाइम था, वो रात में अकेला आ रहा था, कहीं अकेला ही आता था। तो वो जब घर आया तो उसको इस तरह की कोई कैफियत होना शुरू हो गई कि उसके अंदर कोई चीज़, मतलब उसके अंदर से कोई चीज़ निकल रही है। यानी कि जिस तरह होते हैं ना, रूह निकल रही होती है इंसान के जिस्म से, उस तरह से इसके जिस्म में कोई चीज़ जैसे निकल गई है। तो उसके बाद जैसे वो चीज़ उसके साथ हुई है, उसके बाद उसको ऐसा लगा कि भाई मेरे अंदर ना जान है ना कुछ है। वो महीना, यकीन करें आप, वो महीना इस तरह बेड पे पड़ा रहा है जिस तरह उसके अंदर जिस्म में कोई जान नहीं है, ना उससे कोई बोला जाता था, ना उससे कोई चला जाता था। बहुत उसका इलाज करवाया, काफ़ी इस तरह के आलिमों को, उलमाए जो भी हैं, इनको दिखाया कि भाई इसके साथ क्या वाक़या हुआ है। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने फिर चीज़ें देखी और फिर बताया कि इसको किसी बुरी चीज़ का असर है। तो फिर उसके बाद उसका काफ़ी इलाज हुआ। तो इस तरह के कुछ वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से मेरा इस चीज़ पर इतना यकीन हो गया कि भाई ये वाकई में चीज़ एग्जिस्ट करती है, और लोग उसे समझते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा वाकई में है। इसके अलावा एक और वाक़या था, मेरे अपने ही फैमिली नहीं, अपने ही रिश्तेदारों में एक वाक़या हुआ था कि वो रात में जब रात में ना अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी। यानी कि कोई कभी बर्तन गिर रहे हैं, कभी कोई शोर कर रहे हैं, कभी कोई चीखें मार रहा है। जब वो बाहर जाके देखते थे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बहुत दिन गुजरे, बहुत टाइम गुजरा, इस तरह के वाक़यात और शुरू हो गए। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि वो लोग सो रहे हैं, वो लोग जो मेरे रिश्तेदार थे वो सो रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कोई खींच के लेके जा रहा है अपने साथ, कोई खींच के लेके जा रहा है, या कोई इस
इस तरह का होता है ना, जैसे कोई खींच रहा है आपको, इस तरह कोई खींच के उनको ऐसा लग रहा है कि लेके जा रहे हैं मुझे। अच्छा जी, तो इसके अलावा एक और वाक़या हुआ था मेरे दोस्त के साथ ही। वो हुआ यूँ था कि वो अकेला था घर में, और उसके घर में वो अकेला रहता था, बल्कि वो उसका जो घर है वो मुल्तान साइड पे था, वो कराची में अपनी पढ़ाई के लिए रहने आया हुआ था। तो वो था अपने चाचा के घर पे। तो हुआ यूँ कि कोई घर पे था नहीं उस दिन, उसकी कोई रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, तो सारे वहाँ पर गए हुए थे। तो वो दोस्त जो मेरा था वो अकेला घर पे ही था। तो हुआ कुछ यूँ कि उसको लगा कि ऊपर उसके जो रूम है, ऊपर वाले रूम में कोई चलने की आवाज़ें आ रही हैं, यानी कि कोई वॉक कर रहा है। तो वो ऊपर जाके उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने बोला क्या पता कोई ना हो, तो वो फिर नीचे आ गया। उसके बाद फिर जब क्या बोलते हैं मगरिब का टाइम हुआ ना, मगरिब का टाइम हुआ, उसने बोला कि जाहिर सी बात नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो वो जैसे नमाज़ पढ़ने के लिए उसी रूम में ऊपर गया, तो उसने देखा कि भाई कोई वहाँ सफ़ेद चादर में, सफ़ेद पूरी लिपटी हुई चादर में कोई नमाज़ पढ़। तो भाई मेरे दोस्त के तो हालत ख़राब हो गई, वो भाग गए उस कमरे से। फिर उसके बाद उसके मामू वगैरह आए हैं, तो उनके मामू ने बताया कि वाकई में इसके घर में कुछ असरात हैं। मतलब कुछ अच्छी मखलूक़ें भी होती हैं, कुछ बुरी मखलूक़ें भी होती हैं। उसके घर जो मखलूक़ें थी, मतलब उसके चचा के घर जो इस तरह की चीज़ें थी, वो अच्छी, मतलब अच्छी से मुराद के तंग ना करने वाली। कुछ इस तरह की भी मखलूक़ात होती हैं जो तंग करती हैं आपको, वो उस तरह की नहीं थी, वो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाने वाली थी। तो उसके चचा ने बताया कि इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं हमारे घर पर, इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के वाक़यात बहुत हो चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई वाकई में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मुझे तो इन चीज़ों पर यकीन नहीं था, लेकिन मैंने कुछ उस तरह के वाक़यात सुने हैं, उसके बाद से मेरा इन चीज़ों पे थोड़ा सा हो गया है, कि थोड़ा सा नहीं, काफ़ी हद तक हो चुके कि भाई ये वाकई में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो मेरे साथ तो आज तक इस तरह का अल्लाह का शुक्र है कुछ वाक़या हुआ नहीं है, लेकिन एक छोटा सा वाक़या हुआ था, जिसमें यह था कि मैं किसी दोस्त के घर स्टे किया हुआ था मैंने। तो हुआ कुछ यूँ था कि हम लोग बैठे हुए थे नॉर्मली, जो दोस्त अपनी गैदरिंग में बैठे हुए होते हैं। तो मुझे कुछ इस तरह की फ़ील हुई थी, कोई चीज़ के कोई चीज़ गुजरी है। मतलब 5-6 बार मुझे इस तरह को कोई फ़ील हुआ था कि कोई चीज़ गुजरी है। मैंने ज़ाहिर सी बात है मैं दोस्त के साथ शेयर नहीं किया, तो मुझे करना चाहिए था वैसे तो, लेकिन मुझे वाकई में कुछ तरह की चीज़ फील हुई थी कि कोई वाकई में घूम रहा आगे पीछे। और उस घर का भी मैंने सुना था कि यहाँ पे कुछ वाक़यात हुए हैं और कुछ चीज़ें इस तरह की हैं, लेकिन एज सच मेरे साथ इस तरह का कुछ हुआ नहीं है, इस तरह का कुछ वाक़या हुआ नहीं जो आपके साथ मैं शेयर करूँ। मैंने जो आपको वाक़या बताए ये बिल्कुल रियल वाक़े हैं। तो इस तरह के और भी कुछ वाक़े हुए, अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा अगली वीडियो में। तो ये था मेरा कुछ किस्से जो मैंने आपको सुनाए हैं। तो आपको अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद इस तरह के स्टोरी सुनाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, तो भैया आप लोग बताएं, आप लोग क्या समझते हैं इस कहानी के बारे में? आई डोंट नो, मुझे लगता है शायद सही है, आई एम कंफ्यूज। आप बताएं आप लोग क्या समझते हैं, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। एंड अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ हो, अल्लाह ना करे, तो स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उस पर आप हमें वीडियोज़ भेजें। विल प्ले दिस एंड यस, प्रीव्यू करेंगे, मज़ा आएगा, देखेंगे, एंजॉय करेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।